हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्दी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं सुदीप्त कुमार आज आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो टॉपिक आज हम लोग को ये सिखाने वाला है कि हम लोग अपने लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हो, कुछ भी हो, वो अगर प्रायोरिटाइज़ ना करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी गोल हम लोग हासिल नहीं कर सकते। तो वो गोल हासिल करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, पहले प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, कौन-सा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन-सा काम लेस प्रायोरिटाइज़ है या लेस इम्पोर्टेंट है। तो उसके हिसाब से सेग्रीगेट करते हुए फिर आगे हम लोग उसको बढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि प्रायोरिटाइज करते हुए कैसे हम अपने लक्ष्य को अचीव करें और आगे बढ़ते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन टॉपिक। लैक ऑफ प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज हम लोग ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, इसीलिए हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो लैक ऑफ प्रायोरिटीज के कारण ही हम लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं और अपने गोल को सही तरीके से अचीव नहीं कर पाते। तो आइए जानते हैं किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जा सकते हैं और किस तरीके से हम लोग डाइवर्ट नहीं होके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Washed away. When we don't have our priorities right, we waste time, not realizing that time washed is life wasted. एग्जैक्टली हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस दुनिया में वो है समय। अगर समय को हम लोग सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आने वाले। तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जा सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग को सही तरीके से प्लानिंग करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए और उस हिसाब से टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो वो सिर्फ चला तो नहीं जाएगा, अपने लाइफ को भी वॉश करके जाएगा। प्रायोरिटाइज Zing required discipline to do what needs to be done, rather taking action based on our moods and fancies. प्रायोरिटाइज इस तरीके से होना चाहिए कि अभी आपका गोल क्या है और आपका जो टास्क है वो क्या चाह रहा है या क्या मांग रहा है। उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा और प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर आप अपने मूड्स के हिसाब से, मूड्स एंड फैंसीज के हिसाब से अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो लाइफ में एक ऐसा दौर भी आएगा जहाँ पे वो अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से आपको यूटिलाइज करेंगे और तब दर्द बहुत ज़्यादा आएगा। Success and failure. These days, too much emphasis is placed on success and failure rather than doing one's best. Yes, हम लोग को अपना बेस्ट देना चाहिए, अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए। रिजल्ट तो कभी भी आता है, कभी हम लोग सक्सेसफुल होते हैं, कभी हम लोग सीखते हैं। तो ये सीखना या सक्सेसफुल होने के पीछे हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने बेस्ट 100% देना चाहिए। हाउ वी कोप विथ डिफीट एंड प्रॉब्लम्स, आवर रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन सेज अ लॉट अबाउट आवर कैरेक्टर। यस, अगर हम लोग गिरते हैं तो तुरंत उठ के फिर से भागने की कोशिश करते या नहीं, या भागना चाहते या नहीं, या हम लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड आपको ये डिटरमाइन करके देगा कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। Key factors for success. One of the key to solving this mystery of success is understanding our priorities. Some people set their sights on money, power और पोजीशन। बहुत सारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटाइज होता है। किसी का मनी रहता है, किसी का पोजीशन पावर रहता है, किसी का और कुछ रहता है। तो उस हिसाब से आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अपना गोल सेट करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा और टाइम को उस हिसाब से यूटिलाइज भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Success does not come by reading or memorizing the principles that lead to success, but by understanding them and setting our priorities to apply them. सिर्फ पढ़ने से, मेमोराइज करने से सक्सेस कोई भी हासिल नहीं कर सकता। उसको सही टाइम में यूटिलाइज अगर नहीं करेंगे या उसको अप्लाई नहीं करेंगे इन प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो की फैक्टर्स फॉर सक्सेस इज सही तरीके से, सही वक्त में, सही काम को अंजाम देना ही सक्सेस कहलाता है। सो होप आज के बाद हम लोग अपने काम को प्रायोरिटाइज करेंगे और उस हिसाब से टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे इसके बारे में जानकारी देंगे और उसको सेंसिटाइज करेंगे टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है।
जो टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करता, टाइम भी उसे रिस्पेक्ट नहीं करता है और वो टाइम खो देता है, उसका लाइफ भी वॉश्ड आउट हो जाता है। तो सही तरीके से प्रायोरिटीज़ करने के लिए सही तरीके से स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, सही तरीके से अपना गोल सेट करना चाहिए और एटीट्यूड बहुत बड़ा मैटर है। अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं, कोई भी हार्डल्स आता है, वहाँ पे गिर जाने के बाद फिर से अगर उठ के नहीं दौड़ते हैं या नहीं चलते हैं, नहीं आगे बढ़ते हैं, तब प्रॉब्लम है। तब आपको सक्सेस कभी हासिल नहीं हो सकता। सो आज के लिए इतना ही। होप कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा, बहुत बेनिफिशियल रहा और इसको ज़रूर आगे शेयर करेंगे। बहुत दिन बाद मैं आज ये वीडियो किया हूँ क्योंकि बीच में मेरा एक कुछ प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स था, उसको थोड़ा लेके मैं थोड़ा बिज़ी था। तो फिर से मैं आ चुका हूँ, मेरा वो काम हो चुका है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो फिर से मैं अपना जो दौर है आपके साथ वो कंटिन्यू रखूँगा और ज़रूर नॉलेज जो मुझे मिल रहा है वो शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ।